तो नहीं करना वो कभी नहीं करें, ये ध्यान में रखना है। और साथ में उसके एक चीज और, जैसे हमने ये ध्यान रखना है कि उधार या कर्जे का लेन देन नहीं करना, न देना है न लेना है। तो ये तो नहीं करना है। इसके साथ करने का क्या भाव रखेंगे? मदद का भाव। बिना कर्जा दिए, बिना उधार दिए मदद करनी। मदद तो करनी है, उसको अच्छा सिखाना, किसी की हेल्प करना, किसी को सही गाइड करना, उन्नति के लिए सहयोग करना, विजन देना, ये सब करने। तो सभी साथी क्या करेंगे? डायरी पेन लेकर जो नहीं करने की बातें हैं, मान लो आप पहले से नहीं करते हैं तो नहीं लिखना है, नहीं तो भर जाएगा आपका आगे से बिना मतलब के। केवल कोई ऐसी चीज ध्यान आए जो हमसे हो जाती है कभी कभी, उसको नोट करना आज से। तो दूसरा विषय, एक साथ जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट की खरीदी। प्रोडक्ट तो उतने ही खरीदने हैं जितने हमारे यूज होते हैं, ये जो समय से हमें पता है कि, ये आप अगर प्रोडक्ट शेयरिंग करते हैं तो आपको पता है कि इतने प्रोडक्ट तो मेरे आराम से शेयर हो जाते हैं, मुझे इतने समय में बस उतने प्रोडक्ट नहीं। एक ढेर करके खरीद लिया कि चलो होगा जो देखेंगे अभी, ये नहीं करना है। तो इसके साथ करेंगे वो क्या? देखो, हर चीज के साथ करने की बात भी लेनी। एक साथ जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं खरीदना, पर हमेशा कुछ नए नए प्रोडक्ट खरीदते रहना है। हर सप्ताह अपने घर में नया प्रोडक्ट लाना है। ठीक है जी। कम रेट में प्रोडक्ट शेयर करना, डिस्काउंट करके। हमें लगता है कि ऐसा करने से ज्यादा निकल जाएगा, ये बहुत ही भारी गलतफहमी है। इससे लेने वाले को डाउट होता है। जिसकी रेट फिक्स रहती है उसके प्रति विश्वास रहता है, जो डिस्काउंट करता है उस पर डाउट रहता है कि ये पता नहीं क्या लोग कैसे, मतलब इनके कुछ और भी घपला हो सकता है, ये अच्छा सिस्टम नहीं है, इस तरह की एक इमेज स्थापित होती है। तो जो भी है आपकी फिक्स रेट रखें, ले हो तो अच्छी बात है, नहीं तो क्वालिटी के दम पर। तो अब इसके साथ क्या सीखेंगे? करने की, सीखने की चीज साथ में, तारीफ करना। तारीफ इतनी करो कि रेट का मसला ही नहीं आए सामने, बहुत अच्छी तारीफ करना। फिर है किसी एक महीने में गलत तरीकों से ग्रोथ लाना। ये बिल्कुल नहीं करना। तो इसके साथ करना क्या है? हर महीने अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए, ये काम करना। दोनों चीजें सीखते जाना एक साथ। जरूरी नहीं कि जो तय लिखा हुआ वहां तक हम सीखें। किसी ने ये नहीं लगा रखा कि अब जो लिखा हुआ है वही सीखना, बस उसके अलावा बस नहीं। ज्वाइनिंग के लिए किसी पर दबाव बनाना, ये कभी नहीं करना है कि तुम नहीं, बस होना पड़ेगा, हो जाओ, मेरे मैं कह रहा हूं ना, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस टाइप के कोई काम नहीं करने हैं। और इसकी जगह करेंगे क्या? अच्छे से अभियान के बारे में बताएंगे, इतना बढ़िया बताएंगे कि कोई ना कहे ही नहीं। ये सीखने की बात है। एक से ज्यादा जगह ज्वाइनिंग लेना, तो वो अच्छा निकल गया तो वहां कर लेंगे, ये अच्छा निकल गया तो यहाँ कर लेंगे। एक बार ज्वाइनिंग तो सब जगह डाल देते हैं, ये बहुत गलत है और ये बहुत नुकसानदायक है। इसकी बजाय क्या सीखेंगे? सक्रिय, जहां भी है वहां सक्रिय बनेंगे। ज्वाइनिंग किए साथी को अपनी ओर आने के लिए
गुमराह करना, कोई कहीं ज्वाइन हो रखा है उसको मिसगाइड नहीं करना है कि वहां कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, मेरे इधर आ जाओ, ऐसा नहीं करना है। तो इसकी जगह सीखेंगे जो जहां कर रहे हैं सबको अपना परिवार मानना। और नेक्स्ट जो नहीं करने की बात है वो किसी से संबंध विच्छेद नहीं करना कभी भी। कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है, कभी किसी के मुंह से निकल गया, किसी से भी कभी जुबान से निकल जाता है, फिसल जाती है जुबान, तो या कोई ऐसी बात हो जाती है, कुछ कोई गलत भी कर बैठता है, तब भी संबंध विच्छेद नहीं करना है। तो इसकी जगह क्या करेंगे, सभी से मधुर संबंध बना के रखेंगे। और अनावश्यक खर्चे करके ग्रोथ लाने का प्रयास करना, ये नहीं करना कभी। इसकी जगह क्या करेंगे, गतिविधियां बढ़ाकर ग्रोथ लाएंगे। ज्यादा गतिविधियां करेंगे ज्यादा ग्रोथ आ जाएगी, खर्चे करने से ग्रोथ लाना बहुत गलत है। ये आखिरी तारीख के लिए बिलिंग को रोक कर रखना, ये नहीं करना है। इसकी जगह करना है हाथों हाथ बिलिंग। जब भी खरीदें हाथों हाथ बिलिंग करें, पूरी टीम को भी ऐसा ही सिखाएं। कंपनी की बिना स्वीकृति के ऑफर देना, अपनी ओर से कभी कुछ ना समझी में ऑफर दे दिए जाते हैं, बाद में उसके बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं, टीमें बिखर जाती है, लोग नाराज हो जाते हैं, कई सारी दिक्कतें हो जाती है। इसलिए ये गलती नहीं करनी है। तो इसकी जगह क्या करना है, कंपनी के जो भी प्रावधान है उनको अच्छी तरह से सीखना और अच्छी तरह से बताना, जैसे कि कंसिस्टेंसी रिवार्ड है, केस बोनस है, ये सब चीजों को डबल धमाल ऑफर है, इन सबको अच्छी तरह से सीखना और सिखाना। जेब का पैसा लगाकर आरसीएम करना, ऐसी कोई आपको प्लानिंग करनी पड़ रही है तो समझ लो आपको प्लानिंग चेंज कर देनी है, ये डिजाइन ही गलत है। आरसीएम पैसा कमाने के लिए, लगाने के लिए नहीं। शुरुआत छोटे से होगी, पहले दिन से एकदम कोई अमीर नहीं बन सकता, टाइम हर चीज में लगता है। और आरसीएम शुरू करते ही आप मान लो कोई काम कर रहे हैं वर्तमान में, तो उसको तुरंत छोड़ना नहीं है, उसको चालू रखना है। कोई भी साथी उस विषय को नोट कर लें जो उनसे हो रहा हो, गलती से नहीं हो रहा हो तो आगे बढ़ते रहे। ये कोई अच्छी बात जब भी आपको लगती है वो नोट करें। टीम के साथियों को टारगेट पर आर्थिक प्रलोभन, कि तुम इतना कर लोगे तो मैं तुमको इतना रुपया अपनी तरफ से दे दूंगा, ये वगैरह, ये कभी नहीं करना है, इसके बहुत नुकसान होते हैं। इस जितनी भी बातें हैं ये रिसर्च करके और ये बताई हुई है, आप अपना रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ये इनको बस सीधा आप मानते जाएं। टीम के साथियों से अपमानजनक शब्दों का उपयोग, कभी भी भाषा को नहीं बिगाड़ना। और इसकी जगह सीखना क्या है, हमेशा विनम्र व मधुर शब्दों का उपयोग करने की आदत बनानी, अच्छी आदतें। किसी की भी आलोचना शिकायत आदि को सार्वजनिक करना, सबके सामने किसी की इस तरह से निंदा करती कि उसको बहुत अच्छा नहीं लगा, तो ऐसा कभी नहीं करें। इससे अपनी आय, परिणाम आदि को बढ़ा चढ़ाकर बताना, ऐसा कभी नहीं करना। जरूरी भी नहीं आए आप बताएं नहीं बताएं, अभियान के बारे में बताना है, और अभियान में भी वही बातें बतानी जो वास्तविक है। अपने मन से कुछ भी बड़ा बड़ी बातें नहीं करें। टारगेट पूरा होते ही प्रोडक्ट शेयरिंग रोक देना या किसी एक महीने में सक्रिय होना, बाकी महीनों में निष्क्रिय हो जाना,
जैसे कि डायमंड क्लब करना है, सुपर डायमंड क्लब करना है, या और कोई टारगेट है, वहां तक तो आप प्रोडक्ट शेयरिंग आदि करते हैं और जैसे ही पूरा हो और बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये आपका एक रूटीन प्रैक्टिस में होना चाहिए। उससे अगर आपका टारगेट के बाद होती है तो बहुत अच्छी बात है, और टारगेट आगे के लिए बढ़ते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से किसी एक महीने में तो बहुत जुनून से मेहनत करके काम करना और बाकी महीनों में निष्क्रिय हो जाना, ये दोनों ही चीजें बहुत खतरनाक है। क्योंकि इससे टीम फिर सारी बिगड़ जाती है अगर बाकी महीनों में निष्क्रिय हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ और चीजों का आप निरीक्षण कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कि आप इनमें से कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये जो आगे जो बातें आ रही है वो आरसीएम के लिए बहुत जरूरी है। वो कुछ छूट तो नहीं रहा। शिक्षा पर ध्यान दिए बिना कार्य करना। गुरुकुल में भी बहुत सारे विषय सिखाए जाते हैं और बाकी सब भी विषय आपको जो भी सीखने के विषय होते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती है, उड़ान कोर्स है मान लो, न्यूट्री चार्ज के ट्रेनिंग्स होते हैं, गामा ओरिजिनल के ट्रेनिंग्स होते हैं। ये सब चीजें सीखे बिना कार्य तो नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, बोलने का अभ्यास नहीं करना। हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, खुद बिल्कुल बोलने का शुरुआत ही नहीं करते हैं। तो शुरुआत नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? तो जैसा भी है एक बार शुरुआत करें। सभी ऐसे ही सीखते हैं दुनिया में। कोई भी ऐसा नहीं कि पहले दिन से बोलने लग जाएगा। किसी को टाइम ज्यादा लग सकता है, किसी को कम लग सकता है। लेकिन तीसरा है अभियान प्रचार का अभ्यास नहीं करना। ऐसा तो नहीं कर रहे हैं आप अभियान प्रचार, नए से नया साथी भी उसको भी शुरू कर देना चाहिए अभियान प्रचार का अभ्यास, सीखना शुरू कर देना चाहिए। ज्वाइनिंग प्रक्रिया को नहीं सीखना। ज्वाइनिंग कैसे डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे फीडिंग होती है, कैसे परचेज होती है वगैरह, ये सारी चीजें बहुत ही आसान है। इससे आसान कुछ नहीं होता है। लेकिन सीखेंगे नहीं उसके लिए सब कुछ मुश्किल हो जाता है। तो ये सीखना है। कंपनी से सूचनाओं का आदान प्रदान के तरीके की जानकारी ना होना। जैसे कि ऑनलाइन के ऑर्डर कैसे दिए जाते हैं, कंपनी से कोई जानकारी लेनी है तो आपको कहाँ से लेनी है, बैठा कहाँ पर है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। अपना पासवर्ड किसी और को नहीं देना कभी भी। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सही नहीं होना। कंपनी में जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दे रखा है, अगर आपका वो सही नहीं है तो कंपनी जो भी सूचनाएं प्रेषित करती है, जो आपसे समय समय पर कुछ याद भी दिला सकती है, आपकी बहुत हेल्प कर सकती है कंपनी। लेकिन उसके लिए मोबाइल नंबर सही होना चाहिए अपना और अपनी पूरी टीम का। इसको चेक करें। इसको सभी साथी नोट ही कर ले हमें, क्योंकि अपनी सारी टीम का सही करें। अपलाइन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेना, वह स्वयं जागरूक न रहना। बहुत सारे साथी इतने निर्भर हो जाते हैं कि क्या करें, अपलाइन से अपलाइन की हेल्प मिलती है, कम ज्यादा भी हो सकती है। कोई अपलाइन बहुत दूर हो सकता रहता है, वो तो क्या करेगा, रोज तो आपके साथ नहीं आ सकता। और एक रीजनेबल हेल्प मिल सकती है, पर सबको हमको अपना अपना सीखना होता है। नकारात्मक चर्चा में समय लगाना, ऐसा कभी नहीं करना। इसमें बहुत ही खराब से के अलावा कुछ नहीं होता है कि क्या करें, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं, ऐसा नहीं करता है। इस टाइप की बातें ज्यादा नहीं करें, इससे माहौल बहुत खराब होता है, पॉजिटिविटी नहीं बनी रहती। बल्कि हमेशा तारीफ करते रहे, बहुत अच्छा हो रहा, गजब हो रहा, ये हो गया, वो हो गया, क्या मिला आज तो, वो दोस्त मिला। बिना ध्यान व प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में बताए ज्वाइनिंग करवाना, ऐसा कभी नहीं करें। किसी को आय की गारंटी देकर ज्वाइनिंग करवाना, ये बिल्कुल ध्यान रखें। गारंटी कोई नहीं है।
उस पर निर्भर करता है कि वो कितना आगे सक्रिय रहेगा, कितना पॉजिटिव रहेगा, कितनी टीम का विस्तार करेगा, कितनी टीम इसकी सक्रिय, ये सब स्वयं की उस पर निर्भर करता है। अनुचित तरीके से काम करने वालों को तत्काल नहीं रोकना। अगर आपके साथी, आपकी टीम में कोई कुछ अनुचित तरीके से काम कर रहा है और आप चुपचाप देखते जा रहे हैं, तो उसका बाद में नुकसान जो होगा वो बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। इसलिए तुरंत जैसे ही पता लगे वहां पर आप हस्तक्षेप करें। खुद वह काम किए बिना टीम से करवाने का प्रयास करना। जो भी आप टीम से करवाना चाहते हैं, आप टीम को गुरुकुल में लाना चाहते हैं, आप टीम से डायमंड क्लब कराना चाहते हैं, आप टीम से उड़ान कराना चाहते हैं, आप टीम को सक्रिय करना चाहते हैं, आप टीम को अभियान प्रचार सिखाना चाहते हैं, जो भी टीम से चाहते हैं वो हमको अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी टीम से करवा पाएंगे। और बीच बीच में निष्क्रिय हो जाना, ये पहले भी आ चुकी बात। मीटिंग में अप्रिय, अपमानजनक या अश्लील शब्दों का उपयोग करना, ये कोई आदत में किसी की पड़ जाता है ना, तो ये आदत कभी भी नहीं रखनी है, बहुत भारी नुकसान पहुंचाती है। किसी को समय देकर न पहुंचना, ऐसी गलती न करें, इससे आपका पूरा इमेज, आपका विश्वास सब खत्म हो जाते हैं और वो भविष्य में आपसे उतने सक्रिय रूप से काम करने की संभावनाएं सब समाप्त हो जाती है। वेशभूषा व्यवस्थित रखना, सफलता के अलार्म की डायरी न बनाना, ऐसे काम न करें, मतलब इनको नहीं इग्नोर करना है। टीम के साथियों को बोलने का मौका नहीं देना, टीम के साथियों की सफलता को नजरअंदाज कर खुद की सफलता के लिए कार्य करना। टीम उपयोग करने के लिए नहीं है, टीम इसलिए बनती है कि हम उनकी सफलता पे काम करें, तो उनको तो नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा चलता नहीं है, ये बहुत थोड़ी देर का बुलबुला, फिर खत्म हो जाता है सब कुछ। स्थानीय दूसरी टीमों को सहयोग नहीं करना। आरसीएम में स्थान आप जहां रहते हैं वहां पर जितनी भी टीम है, सबका सहयोग जितना आपसे हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप उन्हीं के लिए लगे रहें, लेकिन यथासंभव जहाँ जरूरत होती है सहयोग करना, आपस में मिलजुल कर रहना है। और एक ये बहुत ध्यान देने की बात है कि अपलाइन की सारी अच्छी बातें हमें माननी है, ऐसा नहीं कि अपलाइन की बात नहीं माननी है, पर यदि कोई अपलाइन ऐसी बात कह देता है जो सिस्टम के विपरीत है, ये जैसे ऊपर में बातें लिखी हुई है, अपलाइन कह देता है, मान लो आपको सिखाता है कि नहीं आप उसको कुछ इस महीने कोई टारगेट करता है आपकी टीम में, तो ये प्रलोभन दे दो उसको, इतने रुपए दे देना, ये इस टाइप की, तो वो बात कभी नहीं माननी। तो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ज्यादातर गलतियां इसलिए हो जाती है कि अपलाइन लोग गलत चीज सिखा देते हैं। अपलाइन तो कोई भी हो सकता है, हर कोई अपलाइन है,